हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखा, उनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने का तरीका को देखा। आज के क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस को देखेंगे। तो पहले हम लोग एक आउटलाइन देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हो सकता है उसमें हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक and anti-aromatic nature of compound. Aromatic nature of compounds. सेकेंड एप्लीकेशन है कि हम लोग किसी भी बॉन्ड का हम लोग बाउंड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को देख सकते हैं, जिसे हम लोग प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स आएंगे, उसकी हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे थ्रू रेजोनेंस। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक नेचर। तो पहला हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। एंड एंटी एरोमेटिक। ये टर्म्स से आप काफी पहले फेमिलियर होंगे, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। बेंजीन एरोमेटिक है और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बट इसे हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं? अगर कोई कंपाउंड अगर हम लोग के सामने आ जाए तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये एरोमेटिक है? तो सबसे पहला चीज कि एरोमेटिक होता क्या है। तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ये एक तरह से सबसे जो मोस्ट स्टेबल जो हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो लिख लेंगे आगे, दे आर हाईली स्टेबल और दूसरा चीज ये है साइक्लिक होते हैं, साथ ही साथ प्लेनर होते हैं, क्योंकि हम लोग सारा का सारा रेजोनेंस का ही हम लोग इसमें एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो प्लेनर होने चाहिए, कंजुगेटेड होने चाहिए और साथ ही साथ इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड दे शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां हम लोग का n इज इक्वल टू 0, 1, 2 कोई भी इंटीजर हो सकता है। इस रूल को हम लोग हकल्स रूल हम लोग बोलते हैं। तो पहले इस इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर n इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर n इज इक्वल टू अगर 1 अगर होते हैं तो n इज इक्वल टू अगर 1 है तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n इज इक्वल टू अगर 2 है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसी रूल को हम लोग बोलते हैं हकल्स रूल। कहीं ना कहीं आपने ये सुना होगा। तो जो भी हम लोग कंपाउंड्स देखेंगे, अगर उसमें अगर साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है और अगर मान लीजिए कि उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग को मिल रहे हैं, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो एरोमेटिक हो सकते हैं और ये काफी हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। सेकेंड में हम लोग देखते हैं एंटी एरोमेटिक।
एंटी एरोमेटिक काफी हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी शो करते हैं प्लेनर कंजुगेटेड, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो दे आर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये भी प्लेनर होते हैं और साथ ही साथ ये भी कंजुगेटेड होते हैं, लेकिन इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 4n+2 जो कि एरोमेटिक में होती थी, लेकिन इसमें सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एंड दे शुड कंटेन 4n पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज इक्वल टू, इसको हम लोग 1 से हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3, कुछ भी इंटीजर हो सकता है अदर देन 0। तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग देख लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n इज इक्वल टू अगर 3 है तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपको कोई अगर कंपाउंड दिया जाता है तो उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। अगर 2 6 10 14 अगर इस रेशियो में अगर आ रहा है तो वो एरोमेटिक हो सकता है, और अगर 4 8 12 के रेशियो में आ रहा है तो ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है। जो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है उसे हम लोग नॉन एरोमेटिक कहते हैं। तो ये भी नोट डाउन कर लेंगे, नॉन एरोमेटिक। The compounds which are neither aromatic nor anti-aromatic. The compounds which are neither aromatic nor anti-aromatic are non-aromatic. ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसे देखते हैं कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है, सपोज इस मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले हम लोग जो कंडीशंस जो है उसको देख लेते हैं कि वो फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो एरोमेटिक के लिए हम लोगों ने देखा था कि इसकी जो क्राइटेरिया जो हो सकती थी वो एक थी, वो साइक्लिक होने चाहिए, साइक्लिक के बाद प्लेनर होने चाहिए, प्लेनर के बाद कंजुगेटेड होने चाहिए, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इसके बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। तो ये साइक्लिक है या नहीं है, तो यस, ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। प्लेनर मॉलिक्यूल है, यस ये प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है। यहाँ पर पाई बॉन्ड हो रहा है और यहाँ पर एक वैकेंसी है, मतलब पी ऑर्बिटल इसका एम्प्टी है, मतलब ये कंजुगेटेड भी है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आपको जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेना है। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो सकता था, तो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए एरोमेटिक हो सकता है, तो ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पाई बॉन्ड हम लोग दे देते हैं 1 2 3। ये साइक्लिक है, यस ये साइक्लिक है। प्लेनर है, यस ये प्लेनर भी है, कंजुगेटेड है। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं,
तो ये कंजुगेटेड है, प्लस यहाँ पर एक वैकेंट प्योर बैटल है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोग काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। सिंपल है, तो बस आपको ये देख लेना है कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, कंजुगेटेड प्लेनर, अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो ये एरोमेटिक हो सकते हैं। तीसरा एग्जांपल जो काफी फेमस है, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या ये साइक्लिक है? यस, ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 6, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो कुछ आगे आपके साथ सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस रूल से कि ये एरोमेटिक हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं, या नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इसमें डिटरमाइन करेंगे कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। पहले क्वेश्चन में इस स्ट्रक्चर का नाम आपको पता है, इसे हम लोग पिरिडीन कहते हैं। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये प्लेनर है, तो इसलिए ये एरोमेटिक। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो आपको दिख रहे हैं 2, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है, जो कि इस लोन पेयर इस रिंग में अटैच्ड है, तो इसलिए इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो गया। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पाइपिरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 तो पाई बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर्स भी दिख रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर इस रिंग के साथ अटैच्ड है, तो ये 2 लोन पेयर को हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिंग के बाहर है। तो सिंस ये 2 रिंग के अंदर है, इसलिए यहाँ पर भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसलिए यह कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फ्यूरान। इस कंपाउंड को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये कंजुगेटेड नहीं है, तो कंजुगेटेड नहीं रहने के कारण ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता तब जाकर यहाँ पर एरोमेटिसिटी हो सकती थी, लेकिन ये sp3 है, तो यहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस क्वेश्चन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक लोन पेयर है, मतलब टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे कारण ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंजुगेटेड तो है, बट यहाँ पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंजुगेटेड भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका फुलफिल है, तो ये नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स में ना तो एरोमेटिक के कंडीशन में आते हैं, ना तो एंटी एरोमेटिक के कंडीशन में आते हैं, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पर तो कंजुगेशन है ही नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, इसलिए ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ ही साथ कंजुगेटेड भी है, तो इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी हम लोगों ने अभी देखा था कि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर जो है रिंग के बाहर है, लेकिन एक रिंग के अंदर है, तो ये रिंग के अंदर वाला जो है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये सिस्टम भी एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर, तो इस केस में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण
और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कंजुगेटेड भी है, तो इसलिए ये एरोमेटिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कंजुगेटेड है कि नहीं है। ये कंजुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो जिसके कारण यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इससे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 7 है। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी कंजुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड का सा स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें लोग देखते हैं कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये कंजुगेटेड भी है, कंजुगेटेड होने के साथ साथ प्लेनर भी है, तो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। 2 6 10 14 ये सब जितने भी हैं सारे के सारे एरोमेटिक्स होंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 6 10 14, आप इस चीज को मेमोराइज भी कर सकते हैं कि आपके पास 2 6 10 14 इस सीरीज में अगर आ रहे हैं तो ये एरोमेटिक हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड के कारण 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन ये सल्फर जो है, इसके पास जो है कि जो ये लोन पेयर जो है अंदर वाले, तो ये रिंग में काउंट हो जाएंगे, तो इसके कारण यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस वाले को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो लोन पेयर है रिंग के अंदर है, जिसके कारण ये कंट्रीब्यूशन देगा कंजुगेशन में, और जिसके कारण ये एरोमेटिक हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन नंबर 19, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ही साथ ये कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है, जिसके कारण ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें देखिए कि ये जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के ऊपर अभी जो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बाहर में आएगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा रिंग के कंजुगेशन में, और साथ ही साथ ये जो लोन पेयर है ये रिंग के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर जो रहेगा ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा लोन पेयर। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, और कंजुगेटेड सिस्टम होने के साथ साथ ये प्लेनर भी है, तो जिसके कारण ये एरोमेटिक हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, प्लस ये दोनों को भी हम लोग काउंट करेंगे इसके लोन पेयर को, तो इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और जिसके कारण ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, बट वो रिंग के बाहर होगा, इसलिए इस लोन पेयर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जो रिंग के अंदर है उसे हम लोग कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हम लोग देखते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम लोग को पता है ये बोरोन है, तो बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल, जिसके कारण इसमें कंजुगेशन हो सकता है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ ही साथ बोरोन होने के कारण इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल है, जिसके कारण ये कंजुगेटेड भी हो जाएगा, लेकिन कंजुगेटेड होने के साथ 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ ही साथ कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने, तो इस तरह से आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। और जो दोनों एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक ना हो, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक ना हो, वो सारे के सारे नॉन एरोमेटिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एक रिंग के अंदर हम लोग सारी चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं। बट सपोज करिए कि आपके पास ऐसा कोई पाई बॉन्ड आ जाए, सपोज फॉर एग्जांपल
आपके पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें हम लोग डिसाइड ना कर पाए कि वो पाई बॉन्ड को हम लोग को रिंग में इंक्लूड करना है या रिंग के बाहर इंक्लूड करना है। सपोज फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड के लिए, तो इस कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये पाई बॉन्ड को हम लोग को रिंग में इंक्लूड करना है या नहीं, ये हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। बट हम लोग को पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग इसका बनाएंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस रेजोनेंस के कारण, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वैकेंट प्योर बाइटल आ गया है और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो जिसके कारण ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक हो चुका है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जब भी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन निकल के आ रहा है और चार्ज सेपरेशन निकलने के बाद वो अगर एरोमेटिक हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये भी काफी हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, आप नोट कर लेंगे इसमें। क्वासी कंपाउंड्स आर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, these are highly stable compounds और चार्ज सेपरेशन के कारण इनकी डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होती है। दे हैव वेरी हाई डायपोल मोमेंट। ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। नेक्स्ट, स्टेबल होने के साथ साथ इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होती है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस लिए फॉर्म होते हैं, तो चार्ज डेवलपमेंट के कारण ये फॉर्म होते हैं। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। तो आपको अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें चार्ज डेवलप होने के कारण या चार्ज डेवलप होने के बाद अगर वो एरोमेटिक हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसमें क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एरोमेटिक या क्वासी एरोमेटिक है या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल आया था डायरेक्ट एग्जाम का है, ये एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। यहाँ पर है डबल बॉन्ड O। अब ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, तो इसमें हम लोग को ये जो पाई बॉन्ड है ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिंग में हम लोग इंक्लूड करें या नहीं करें। तो इसको अगर हम लोग रेजोनेंस में अगर हम लोग देते हैं तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। बट ये कंपाउंड किस तरह का बन रहा है, इसमें है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है। बट हम लोगों को पता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं। दीज आर हाईली अनस्टेबल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो एंटी एरोमेटिक है जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो ये थोड़ा सा स्टेबल होगा। तो ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम जो रहेगा ये इस तरह से रहेगा, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक में नहीं जाएगा, तो ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि एरोमेटिसिटी आ रही है तभी वो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। aromatic compounds in the given in these molecules। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस पे हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स है या नहीं है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि आफ्टर रेजोनेंस ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इस पर्टिकुलर रिंग को हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ ये कंजुगेटेड भी है, तो यस ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इस केस में लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड कार्बन ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बात नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड ये अपने पाई बॉन्ड को इधर भी डोनेट कर सकता है, इधर भी डोनेट कर सकता है, बट ये उस टाइप से डोनेट करना चाहेगा जिधर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर सपोज करिए कि इस पाई बॉन्ड को मैं इधर अगर डोनेट कर दूं, तो ये फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो हम लोग इस रिंग की बात करें तो इस रिंग के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस रिंग की बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी सस्टेन हो रही है, तो इसके कारण ये भी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मॉलिक्यूल हमेशा चाहेगा कि वो स्टेबल फॉर्म में रहे, इसलिए ये एरो का डायरेक्शन इधर रहेगा और दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाएंगे और ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो इस केस में क्या हो सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के ऊपर डोनेट कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज NH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण ये भी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड है नहीं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट भी अगर करता है तो अभी इसकी कंजुगेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये क्या है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इस केस में भी हम लोग देखते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को कैसे डोनेट कर सकता है। तो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें जिसके कारण ये एरोमेटिक बन जाए। दाएं इलेक्ट्रॉन डोनेट करें या बाएं इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर अगर डोनेट कर देते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट कर देता है तो फिर ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। इस केस में हम लोग देखते हैं, इस केस में भी दोनों साइड हम लोग डोनेट कर सकते हैं, बट हम लोग के लिए अगर इधर अगर डोनेट करें तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि इसके बाद इसकी एरोमेटिसिटी रह सकती है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अब तक के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि ये सिंगल साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग मल्टीपल साइकिल की अगर बात करें या मल्टीपल साइक्लिक बॉन्ड अगर है तो उसमें एरोमेटिसिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो फॉर मल्टीपल साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कि एरोमेटिसिटी कैसे डिटरमाइन हम लोग करते हैं। एक हेडिंग डालेंगे, मल्टी साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई एक क्वेश्चन हो, ये एरोमेटिक है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब तक के कंपाउंड में हम लोग देखा था कि एक ही रिंग थी, लेकिन इसके पास यहाँ पर 3-3 रिंग है। तो इस ऐसे तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरह से डील करेंगे। हम लोग जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर के पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग काउंट करेंगे। पेरीमीटर तो आप लोग समझते होंगे,
आउटर बाउंड्री पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप उन्हें काउंट कर लेंगे और देखेंगे उनका नंबर क्या आ रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग डिटरमाइन करेंगे ये एरोमेटिक है या नहीं। तो काउंट दी नंबर ऑफ पेरीमीटर इलेक्ट्रॉन्स, काउंट दी नंबर ऑफ पेरीमीटर पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी जो भी आपका कोई प्लेनर स्ट्रक्चर है उसके बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर हम लोग बोलते हैं। साइकिल सर्किल में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसको अगर हम साइक्लिक कंपाउंड मान रहे हैं तो उसके पेरीमीटर पर देख लीजिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2। तो इसके पास हम लोग के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2 इज इक्वल टू हम लोग के पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग क्या हो सकता है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीसाइक्लिक कंपाउंड के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। सपोज फॉर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो सकता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक होने के साथ साथ ये प्लेनर भी है, प्लेनर होने के साथ ये कंजुगेटेड भी है। इसके पेरीमीटर पर हम लोग देख लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है, देयरफॉर इसके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो सकता है, ये एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास दो साइकिल है, एक साइकिल कंजुगेटेड है, दूसरा साइकिल कंजुगेटेड नहीं है। तो इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप इसमें देखें कि आप वैसे साइकिल को कंसीडर करेंगे जिसके पास मैक्सिमम पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास लेफ्ट हैंड साइकिल जो है उसमें मैक्सिमम पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट वाले में नहीं है। तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट वालों को ही कंसीडर करेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी एक अगर रिंग ऐसा मिल जाए जिसमें कि एरोमेटिसिटी डिफाइन हो रही है तो फिर वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। आपको बाकी रिंग से मतलब नहीं है, कोई भी एक मैक्सिमम रिंग आपको मिलना चाहिए जिसमें कि आपके पास मैक्सिमम पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आप लिख लेंगे सी द रिंग with maximum pi electrons। with maximum pi electrons। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और हम लोग करके देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। एग्जांपल 1, कंजुगेटेड है, प्लेनर है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पेरीमीटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 पेरीमीटर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो मल्टीसाइक्लिक रिंग में बहुत सिंपल सा है, हम लोग बस बाउंड्री के जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एरोमेटिसिटी में ही, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुलिन्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनुलिन्स। तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक एनुलिन रिंग है, दो एनुलिन रिंग है और इसमें काफी बीएससी लेवल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर आप बीएससी क्लासेज में हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो पहले हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ये एनुलिन्स होता क्या है। तो एनुलिन्स एक साइक्लिक कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये साइक्लिक हो सकते हैं, कंजुगेटेड हो सकते हैं और साथ ही साथ इन्हें हाइड्रोकार्बन होना जरूरी है।
नोट करेंगे, दीज आर साइक्लिक कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ इस हाइड्रोकार्बन वर्ड्स को, क्योंकि अगर हाइड्रोकार्बन अगर नहीं हो रहा है तो वो एनुलिन्स नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एनुलिन है या नहीं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साइक्लिक है लेकिन कंजुगेटेड नहीं है, तो ये एनुलिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कंजुगेटेड नहीं है, नॉट कंजुगेटेड। इसके बाद अगर मान लीजिए कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो ये एनुलिन है या नहीं है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, लेकिन मैंने बात की है हाइड्रोकार्बन की, बट ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, मतलब ये एक आयन है, और आयन हाइड्रोकार्बन नहीं है। आपको हाइड्रोकार्बन होना जरूरी है एनुलिन के लिए, तो ये भी एनुलिन नहीं होगा, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, नॉट एनुलिन। क्यों? क्योंकि इट इज एन आयन और आपको हाइड्रोकार्बन होना है। तो आपको एनुलिन का एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि एनुलिन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये एनुलिन है या नहीं है। इसकी नोमेनक्लेचर का भी एक तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। क्या ये एनुलिन है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है और ये हाइड्रोकार्बन है? तो यस, ये एनुलिन है। और एनुलिन लिखने के बाद इसमें हम ब्रैकेट और यहाँ पर एक नंबर देते हैं, ये नंबर है एनुलिन 4, और 4 का मतलब क्या है कि इस एनुलिन रिंग में कितने कार्बन है, मतलब 1 2 3 4 कार्बन है, तो जितने कार्बन रहेंगे रिंग में ब्रैकेट में हम उतना नंबर हम लिख देंगे। ये ब्रैकेट जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इस तरह से कार्बन एटम इन दी रिंग, तो इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। क्या ये एनुलिन है? यस, एनुलिन भी है। और इसके बाद इसका नाम क्या हो सकता है? एनुलिन 6। क्यों? क्योंकि इसमें इस रिंग में 6 कार्बन है। अब ये हम लोग देखे थे कि ये एनुलिन तो हो गया, बट इसका नेचर क्या हो सकता है? इसका नेचर हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और इस एनुलिन का नेचर क्या हो सकता है? एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, हम लोग देखेंगे कि वो एनुलिन है या नहीं है, और एनुलिन होने के बाद वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, इसको हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये एनुलिन है या नहीं है, और साथ ही साथ ये इनका नेचर क्या होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, तो इसलिए ये एनुलिन है, एनुलिन 8। ठीक है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड हो सकता था एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 8 कार्बन इसमें है, तो ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर जो हम लोग को मिलना चाहिए था, ये प्लेनर नहीं रह के ये अपना कुछ स्टेबिलिटी के कारण अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, और ये कुछ इस तरीके का टब शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन अब ये प्लेनर नहीं रह गया है। तो आपको पता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए हमेशा आपको प्लेनर होना जरूरी है। कंजुगेटेड तो है बट ये प्लेनर नहीं है, जिसके कारण ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसमें कितने एनुलिन है, कितने कार्बन है इसमें। तो इसमें 10 कार्बन है, तो ये एनुलिन है जिसे हम लोग लिख रहे हैं एनुलिन 10। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इस केस में भी ये से एरोमेटिक होना चाहिए था, expected to be aromatic, बट यहां भी वही चीज हो जाएगी। ये जो हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो इस दोनों हाइड्रोजन के पास बहुत कम स्पेस हो रहा है, तो ये दोनों जो है ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। ये एक अलग प्लेन में चला जाएगा और ये एक अलग प्लेन में चला जाएगा, जिसके कारण इनकी जो प्लेनैरिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये कंपाउंड प्लेनर नहीं रह जाएगा, और नन प्लेनर की वजह से ये नन एरोमेटिक हो जाएगा। बट नन एरोमेटिक ड्यू टू नन प्लेनर नेचर। एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो सकता है, ये एनिलीन है, तो यस ये भी एनिलीन है, ये भी एनिलीन 10 है, कंजुगेटेड है। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसको बीच में एक ऑक्सीजन एटम को लगा दिया गया है हाइड्रोजन की जगह। तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ है, एबव द प्लेन चला गया है, लेकिन ये जो ओवरऑल रिंग है ये एक ही प्लेन में आ जाता है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाता है। तो जिसके कारण इसमें जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये साथ ही साथ ये दोनों रिंग एक प्लेन में है, ऑक्सीजन अटैच होने के कारण ये ऑक्सीजन एक एबव द प्लेन में आ गया, ऊपर में आ गया है इस प्लेन के, और जिसके कारण ये प्लेनर होने के कारण ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया है ड्यू टू प्लेनर नेचर। तो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिक के लिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है। अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, अगर कंपाउंड प्लेनर है तो फिर आप पाई बॉन्ड से आप डिसाइड करिए कि वो एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। इस केस में भी आप देखिए सिमिलर केस है, और साथ ही साथ ये प्लेनर भी है, नाइट्रोजन ये जो ऊपर में आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, और इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें भी दोनों कार्बन को हम लोग अटैच कर दिए एक मिथाइल ग्रुप से, ये मिथाइल ग्रुप इस मॉलिक्यूल के ऊपर में है, लेकिन ये जो ओवरऑल जो रिंग है ये एक प्लेन में है, जिसके कारण ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये पहला हम लोग का था कि हम लोग रेजोनेंस की हम लोग एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे कि रेजोनेंस से क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, और ये पहला एप्लीकेशन था जिसमें हम लोग ने एरोमेटिसिटी डिस्कशन किया। तो आपको एरोमेटिसिटी में इससे बाहर के कोई सवाल नहीं मिलेंगे। आप अगर इतना भी अगर कवर अप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई भी एक सवाल छूटेगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कोई भी अगर बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही हम लोग रेजोनेंस से हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, थैंक यू।